अभी हम पटना गर्दनी बाग में हैं और बता दें कि आज बिहार भर के बिहार राजस्व जो कर्मचारी हैं वो 17 सूत्री मांगों को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ पूरी मांग है और बिहार सरकार से क्या चाहते हैं? चुनावी वर्ष है, क्या लगता है सरकार इनके तरफ जो है मूव कर सकती है, इनकी मांगों को लेकर के जो है सुन सकती है? क्या कुछ कहना है, आइए। आज का जो बैठक रखा है गर्दनी बाग में, प्रदर्शन क्या है? गर्दनी बाग में पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा 4 मार्च 2025 से 13 मार्च 2025 तक 11 दिनों का धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें राजस्व विभाग के माननीय अपर मुख्य सचिव सर द्वारा मौखिक आश्वासन के पश्चात एक लिखित आश्वासन भी विशेष सचिव के तरफ से जारी किया गया था, जिसका पत्रांक 122 और दिनांक 11/3/2025 है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि आप लोग के 17 सूत्री मांगों पर यथाशीघ्र हम लोग विचार करेंगे। किंतु लगभग आज 45 दिन से 50 दिन गुजर जाने के बाद भी हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल विभाग के तरफ से नहीं हुआ है और न ही हम लोगों का ऐसा कुछ संज्ञान में है। पिछली बार की धरना में ही सरकार को हम लोगों ने यह अवगत कराया था कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो पुनः हम सभी राजस्व कर्मचारीगण, बिहार प्रदेश के जितने भी जिले के राजस्व कर्मचारीगण हैं, पुनः अवकाश या धरना पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज वही स्थिति पैदा हो गई है कि हम लोग को फिर से 45 दिन के बाद जनता का इतना महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर यहाँ आके बैठना पड़ रहा है, जिसकी जवाबदेही सरकार और राजस्व विभाग की है। हम लोग के 17 सूत्री मांगों में 2 प्रमुख मांगे हैं। सभी साथी कर्मचारीगण का तबादला रेंडमाइजेशन प्रोसेस के तहत अपने जिला से लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर पदस्थापन किया गया है, जो कि न तो न्याय हित में है और न ही मानव हित में है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश होगी कि सभी कर्मचारियों का पदस्थापन उनके गृह जिला में अविलंब किया जाए और वर्तमान तकनीकी कार्य के अनुरूप उनका ग्रेड पे में भी संशोधन किया जाए। चूँकि 70 सालों से घिसी पिटी व्यवस्था में जैसे चल रहा था, उसमें सुधार करने की आवश्यकता विभाग को महसूस होनी चाहिए थी। ये हम लोग को करना पड़ रहा है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है, चूँकि विभाग को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि उनके द्वारा दिन पर दिन कार्यों का बोझ 23 से 25 विभागों का कार्य राजस्व कर्मचारी से कराया जाता है, किंतु वेतन और अन्य जो सुधारात्मक उपाय हैं वो नहीं किया गया आज तक। इसलिए हम लोग आज पुनः गर्दनी बाग में धरना करेंगे। उसके बाद सभी राजस्व कर्मचारी सामूहिक अवकाश में चले जाएंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती है। मैं राज्य सचिव हरीश कुमार कुशवाहा, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ गोपपुर। सबसे पहले मीडिया बंधुओं को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बाध्य होकर, विवश होकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सारी बातें हरीश कुशवाहा जी द्वारा बता दिया गया है। सरकार हम लोगों से कार्य तो लेती है और कार्य के बदौलत जो आज के महंगाई के दौर में जो वेतन होना चाहिए, ग्रेड पे होना चाहिए, उनको हम लोग लिखित देने के बाद भी, सरकार द्वारा लिखित आश्वासन देने के बाद भी आज तक हम लोग की मांगों पर विचार नहीं की गई। इसलिए बाध्य होकर हम लोग आज पुनः पटना के धरती पर धरना देने के लिए उपस्थित हुए हैं। कब तक सड़क पर बैठे रहेंगे? यह बैठक अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक सरकार द्वारा हम लोग की मांगें मांग नहीं ली जाती है, तब तक ये धरना अनवरत चलते रहेगा। कितनी मांगे हैं सर? कितनी सूत्री मांगे? हम लोगों की 17 सूत्री मांगे हैं। 17 सूत्री में विशेष रूप से 2 मुख्य मांगे हैं। नामयुक्त राजस्व कर्मचारी का गृह जिला एवं ग्रेड पे। ऐसे तो 17 सूत्री मांगों में एक भी ऐसी मांग नहीं है जो जायज नहीं है। सरकार को अगर पत्र अवगत कराया गया है और उसको सरकार एक बार भी उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगी या देखेंगी तो उनको निश्चित ही जो उनके द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है उनको पहल करना चाहिए। हम आप मीडिया बंधु से ही पूछ रहे हैं कि क्या आज महंगाई के दौर में
राजस्व कर्मचारी के 10 वर्षों के बाद अगर एसीपी का प्राप्त होता है तो उसमें 100 रुपया का बढ़ोतरी होता है। 10 वर्षों के बाद 100 रुपया का क्या महत्व है? 100 रुपया में तो एक व्यक्ति एक दिन यानी 2 टाइम भोजन भी नहीं कर सकता है और उनके पूरे परिवार को चलाने के लिए मात्र 100 रुपया का बढ़ोतरी किया जाता है। यह बहुत ही निंदनीय और शोचनीय वस्तु है, शोचनीय बात है। क्योंकि जी बिहार में नीतीश कुमार जी समस्या सुनने के लिए कभी जन दरबार लगाते हैं, अभी पार्टी कार्यालय में दरबार लगा रहे हैं, बीजेपी भी लगा रही है। क्या इन लोगों के पास गए हैं कभी कार्यालय में मिलने का? हाँ, निश्चित रूप से गए हुए हैं। हम लोग लिखित भी दिए हुए हैं मुख्यमंत्री के नाम से, सचिवालय में लेटर रिसीव कराया गया है, लेकिन आज तक सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई, इसलिए हम लोग बात होकर यहाँ पर उपस्थित हुए। आपकी मांगों को अनसुना सरकार क्यों कर रही है? चुनावी वर्ष है, क्या लगता है सरकार को आपका उम्मीद है, नहीं चाहिए? उम्मीद है सरकार हम लोग की मांगों की अवश्य मांगेगी, इसलिए कि सरकार हम लोग की गार्जियन है, बच्चा अपना गार्जियन से उचित मांग कर रहा है, इसलिए हम लोग इसी उम्मीद पर, इसी विश्वास पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पर्ची दे दीजिए। मैं बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी। हो गया ना? राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ गोकुट का आज जो यहाँ बैठक हो रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी जो सरकार है और हमारे सरकार में हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उन तक अपनी बात हम लोग पहुँचाएँ कि हमारी जो मांग है उसमें आपके द्वारा एक आश्वासन पत्र दिया गया था कि हम आपकी मांगों को बहुत जल्द मान लेंगे। हम लोगों ने आग्रह किया था कि इसको एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा कर दिया जाए और सरकार ने अभी तक लगभग 2 माह होने जा रहे हैं हमारी मांगों को नहीं माना है। हम पुनः आग्रह करने के लिए आए हुए हैं कि हमारी मांगों को सरकार मान ले। हमारी मांग सरकार को इस बात से अवगत कराने के बाद यह आश्वासन प्राप्त हुआ था कि आपकी मांग जो है 17 सूत्री मांगों में 2 विशेष मांग जिसके लिए हम लोग कह रहे थे कि गृह जिला में पदस्थापन और 2800 ग्रेड पे, तो इसको उन लोगों ने कहा था कि हम लोग जहाँ जहाँ से संभव होगा वहाँ से हम लोग राय ले लेंगे और हम लोग इसको करा लेंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं है और इससे यह लग रहा है कि हम लोग शायद जो है अभी अपनी मांगों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में हम लोग आज पुनः सरकार को जब हम लोगों ने अवगत कराया था कि हम लोग को दे दिया जाए, अभी तक आपने हमारी मांगों को नहीं माना है, तो उसके बावजूद भी कोई इस तरह से विशेष कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। चुनावी वर्ष है, कुछ उम्मीद है सर? सरकार से हमारी उम्मीद लगातार है, चुनावी वर्ष से नहीं। हम लोग तो 2 साल से लड़ रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। अगर हमारा उम्मीद नहीं होता इस सरकार से तो हम क्यों आग्रह करते? हम लोग आग्रह कर रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि यह सरकार और जो वर्तमान में अभी बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं, ये लोग हमारी बातों को मानेंगे और हो सकता है कहीं कोई परेशानी रही होगी तो उस वजह से हो सकता है कि कहीं सरकार को लग रहा है कि विलम्ब हो रहा है, लेकिन सरकार को अब चाहिए कि विलम्ब न करें, हम लोग का मांग अविलंब पूरा करें। क्योंकि देखिए पूरे बिहार के राजस्व कर्मचारी में असंतोष बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि सभी जगह अनावश्यक रूप से भी, चूँकि हमारी संख्या आज भी पूरे पंचायतों के बराबर नहीं है, सरकार के द्वारा पूरे पंचायतों में राजस्व कर्मचारी की बहाली नहीं की गई है, आप लोग की लेकिन कार्रवाई हो रही है सबके बराबर। आप लोग की जो राजस्व मंत्री हैं संजय सरांगी जी, उनसे कभी मुलाकात वगैरह हुआ? हमारी मुलाकात उनसे हुई थी और उसके बाद ही उन्होंने आश्वासन दिया था। अच्छा। और उस आश्वासन के आलोक में हम लोग यहाँ से पिछली बार जो है धरना को हम लोग समाप्त किए थे, तो लेकिन वर्तमान में जब हम चले गए और काम करने लगे तो हमारे जाने के बाद सरकार को भी हमारी बातों का ध्यान रखना चाहिए था। तो अगर उनको ध्यान से उतर गया तो हम लोग पुनः आपसे सिर्फ आग्रह करने आए हैं कि हम लोग की बात अगर ध्यान से उतर गई है तो उसको वापस ध्यान में लाइए और हम लोग की मांग को पूरा कीजिए, क्योंकि हमारी जायज़ मांगे हैं। और हम लोग
जिस तरह से अनावश्यक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं वह न हो, इसका हम लोग बार बार आग्रह करेंगे। इसका ध्यान रखें। सरकार से उम्मीद है, पदाधिकारी से उम्मीद है, जनता से उम्मीद है कि जनता भी हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगी। हमारे सारे अंचल से आए राजस्व कर्मचारी इसी उम्मीद में आए हैं कि सरकार हमारी बात मानेगी।